नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां अपराध की दुनिया अब सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डेटा के दम पर चलने वाला एक खतरनाक डिजिटल एक्सटॉर्शन नेटवर्क बन चुका है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब डर नहीं बल्कि जानकारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। सरकारी पोर्टल जीएसटी और रेरा से कारोबारियों का पूरा ब्यौरा खंगाला जाता है, फिर उसी डेटा के आधार पर उन्हें टारगेट कर करोड़ों की रंगदारी मांगी जाती है। धमकियों के लिए व्हाट्सएप कॉल, वॉइस नोट और खास तौर पर सिग्नल जैसे इंक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पुलिस के लिए ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो गया है। इस पूरे नेटवर्क की खास बात यह है कि ये कोई बेतरतीब अपराध नहीं बल्कि पूरी सुनियोजित ऑपरेशन है। पहले डेटा जुटाना, फिर टारगेट तय करना और आखिर में धमकी देकर वसूली करना। जांच में सामने आया कि उज्जैन का राजपाल सिंह चंद्रावत इस नेटवर्क की अहम कड़ी है, जिसने खरगोन के एक कपास व्यापारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। राजपाल इस अवैध कमाई से अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। विदेश में बैठे हैंडलर हैरी बॉक्सर से उसकी सीधे कनेक्टिविटी थी, जो पूरे ऑपरेशन की रणनीति तय करता था। ये नेटवर्क सिर्फ मालवा तक सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर, भोपाल, अशोकनगर, महू से लेकर मुंबई और गुजरात तक फैला हुआ है। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि गैंग में शामिल कई सदस्य नाबालिग और स्कूल ड्रॉप आउट है, जिन्हें इंस्टाग्राम के जरिए गैंग में जोड़ा जाता है और वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग तक दी जाती है, यहाँ तक कि पेट्रोल बम बनाने की भी। एसआईटी की जांच में मुरैना से गिरफ्तार प्रदीप शुक्ला इस नेटवर्क की अहम कड़ी बनकर सामने आया है, जिसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हैरी बॉक्सर से सीधे संबंध पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग की संरचना पिरामिड की तरह है। ऊपर विदेश में बैठे मास्टरमाइंड, बीच में लोकल ऑपरेटिव और सबसे नीचे फील्ड में काम करने वाले युवा, जिन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि नेटवर्क को तोड़ना बेहद मुश्किल हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई कारोबारी डर के कारण सामने भी नहीं आ रहे हैं, चुपचाप पैसे देकर मामला खत्म कर रहे हैं। खरगोन में इस साजिश ने हिंसक रूप भी ले लिया है, जहां एक व्यापारी के घर पर फायरिंग की गई है, वीडियो भेजकर 10 करोड़ की मांग की गई है। पिछले एक महीने में ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, महू, अशोकनगर और खरगोन में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस मान रही है कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा संगठित नेटवर्क है, जो देश ही नहीं विदेश में भी संचालित हो रहा है। साफ है कि अब अपराध का चेहरा बदल चुका है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल इंटेलिजेंस और ग्लोबल क्राइम नेटवर्क का भी खतरनाक संगम बन चुका है, और सिस्टम अभी इसकी गहराई को समझना शुरू ही कर पाया है। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।